अगवा बच्चों को छुड़ाया भी है। उन्होंने पहले मुझे बोला था कि हमारे साथ ढाबे पे चल। मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगा, मेरी मम्मी बिहार जा रही थी। मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो अपनी मम्मी को देखने आ रहा हूँ। फिर वो मुझे ज़बरदस्ती उठा कर ले गए थे, वहाँ से ले गए ढाबे पे 5-6 महीने वहाँ पे काम किया। वहाँ से मुझे डेरे पे ले गए थे, डेरे पे फिर काम किया। कितना काम करवाते थे जी? गोबर गिरता था, झाड़ू पोछा लगाता था, घास काटता था। तो पैसे वगैरह देते थे? जी नहीं। मारपीट करते थे? जी। चोट वगैरह लगी थी? लगी। कहाँ? पैरों पे लगी नहीं। लिप पे माथे पे क्या हुआ? ये भी उन्होंने उनके बच्चों ने मारा था। कितना टाइम रहे वहाँ पर? 3 साल रहा। 3 साल में ये मजदूरी करवाते रहे? जी। और भी बच्चे थे वहाँ पर? थे। कितने बच्चे थे? बहुत से बच्चे थे। बच्चे लेकर के आते थे? बच्चे और लेकर के आते थे? जी। जानते हो बच्चे कहाँ के थे? जी ये नहीं जानता। बच्चे इन्होंने बाहर भी भेजे कहीं पर जा रहे हैं? भेजे, जिप्पी भेजे। बाकी कैसे है वहाँ से वो शादी में जा रहे थे। मैं सुबह 3 बजे उठा। वो जो बुढ़िया वहाँ पे थी उसने बोला कि घास डाल दे भैंसों को। मैं घास डालने के बहाने वहाँ से ऊपर कोठे पे से कूद के फिर वहाँ से भाग पड़ा। वहाँ से जाके मैंने उनके 10 रुपये चोरी किए थे। वो 10 रुपये किराया दिया, वहाँ पे जाके जीप में बैठा। जीप में बैठ के यहाँ पे पानीपत आया, पानीपत से सीधा अपने घर आया। और अब आपको सुनवाते हैं बंधुआ बच्चे की मां की बात, जिसमें बच्चे के खोने का दर्द और फिर से पाने की खुशी भी है। तो फिर उसको 2 आदमी मिले सरदार, तो उन्होंने उसको बोला तुम मैं 400-500 रुपये दूंगा और तुम मेरे साथ चलो। उन्होंने कहा नहीं मैं तो अपनी मम्मी को देखने आया, मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर टम्पू में वो जो उससे पहले पकौड़ा खाया, फिर ज़बरदस्ती उठाकर टम्पू में बैठा दिया। तो ये कहानी हमने आपको दिखाई एक बंधुआ बच्चे की, लेकिन बंधुआ बच्चा बिक्री और बेगारी रैकेट में कई और बच्चे भी फंसे हुए हैं जो अब तक बरामद नहीं किए जा सके हैं। और ऐसे ही एक बच्चे की मां की बात आपको सुनाते हैं ताकि आप समझ सकें कि ये कितना दर्दनाक मामला है और कितना संगीन। मेरा लड़का अंकुश नाम का है जी, घर तो नहर पर आता जी, आते इन्हों नहीं पता दुनिया में है कि नहीं है। पुलिस ने कोई कार्रवाई हर जगह गए सारे सोनिया गांधी रिपोर्ट मारी, माँ बत्ती तक मेरी कोई सुनाई नहीं है कहीं भी। हरियाणा के पानीपत में बंधुआ बच्चों से बेगारी करवाने और उन्हें बेच देने के रैकेट से बच्चों को छुड़ाने वाले रणवीर सिंह नाम के शख्स से अब आपको मिलवाते हैं और उन्हीं से सुनिए उन्होंने इस खतरनाक रैकेट से बच्चों की रिहाई का काम कैसे किया। वहाँ उससे पूछताछ मैंने की तो पुलिस वालों से कहा भाई इसको इसके घर ले चलते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन पुलिस वालों ने जवाब दिया भाई ये सिरदर्दी मतलब हम नहीं लेंगे, ये सिरदर्दी तेरी है। मगर भाई मेरी सिरदर्दी तो ये है कि मैं डेरा सच्चा सौदा से संबंध रखूँ। हमने सेवा का ही मतलब अपना एक हमारे गुरु जी ने सेवा करने का ही मतलब मौका सिखाया है। तो मैंने आने के उनके घर पर पता दिया। घर पर पता देने के बाद में फिर उनके घर वाले मतलब साथ में गए मेरे साथ में और उस लड़के को ले आया उठा के। और क्योंकि ये नाबालिग बच्चे हैं और ये इस दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, इसलिए हम आपको उनकी तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन उनका दर्द आप समझ सकते हैं। भारत में श्रम कानून, बाल श्रम कानून बनाए जाने के बावजूद इस तरह के की हरकत सामने आ रही है और वो भी दिल्ली से बिल्कुल सटे हुए हरियाणा में सामने आ रही है। पुलिस की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है और कब से हो रहा है इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आपको सुनाते हैं इस मामले में पुलिस का क्या कहना है। पानीपत की मॉडल टाउन पुलिस चौकी के प्रभारी सुभाष चंद्र का बयान। 9/10/2010 को लड़का घर आया है तो उसने बताया कि जिस तरह वो लड़का वहाँ स्टेशन के पास पहुँचा था अपनी मम्मी को ढूंढता होगा, तो 2 सरदार बूटा सिंह पहले थर्मल के पास अपने होटल पे रखा। उसके बाद होटल बंद करने के बाद अपने डेरा पे ले गए और तभी से उस लड़के से झाड़ू पोछा घर का काम करवाते थे और जब वो घराने की कहता था तो उसके साथ मारपीट करते, धमकाते थे। तो
इस दरखास्त पे हमने दोनों सरदारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया है और शीघ्र ही दोनों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता सुनील सरदाना इस वक्त हमारे साथ हैं। सुनील, कब से ये रैकेट काम कर रहा था? जो अभी तक जानकारी हमें मिल पाई है, जो हमने छानबीन इस पूरे मामले में की है, उसके मुताबिक 3 से 4 साल पहले ये रैकेट पूरे पानीपत में नहीं आसपास के एरिया में भी फैला हुआ है। एक चीज और बताऊं कि पुलिस इस मामले में पूरी जानकारी रखती है, लेकिन कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हो पाई। पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है इस मामले को लेकर के। बच्चे लोगों को मिले हैं, एक बच्चा बाहर करके आता है, बच्चे की निशानदेही पे 2 लोग जाते हैं डेरे में, वहाँ से 2 बच्चों को और लाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक किसी तरह की कार्रवाई न करना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। जी सुनील, ये फार्म हाउस जहाँ से बच्चा भाग के आया है और ये बता रहा है कि वहाँ पर और भी बहुत सारे बच्चे हैं, कितने बच्चे ऐसे बंधक बनाए हुए हो सकते हैं और ये फार्म हाउस का मालिक कौन है? ये एक सिख बताया गया है, एक व्यक्ति है जो अपने करीब 20-25 लोगों के परिवार के साथ इस डेरे में रह रहा है। जो बच्चा अलग वहां से वापस लौट करके आया है, भाग करके आया रात के 3 बजे से, उससे जो हमारी बात हुई, उस बच्चे का ये कहना है कि वहां पर करीब 15 से 12 बच्चे ऐसे उसने अपनी आंखों से देखे हैं जिसे समय समय पर वापस लाया जाता रहा है और लाने के साथ ही उन्हें विभिन्न एरिया में यूपी में भी और पंजाब में भी भेजा जाता रहा है। अब उन्हें ये जांच का विषय रहेगा कि उन्हें बेचा गया है या उन्हें अपने किसी रिश्तेदारी में सिर्फ बेगारी करवाने के लिए दे दिए गए हैं। इस बच्चे की ने एक तो बहुत चौंकाने वाला हमें बात बताई कि इसी डेरे में एक सिख व्यक्ति की लड़की की शादी कुछ समय पहले की गई है। एक बच्चे को दहेज के रूप में उस बच्चे को साथ में दे दिया गया कि वहां पर ससुराल में जाके काम करवाएगा। जी सुनील, लेकिन ये बताइए कि 3-4 साल से चल रहा है, बच्चा भाग के चला आया, पुलिस वहां जाकर 2 और बच्चों को छुड़ा कर ले आ रही है, लेकिन आप बता रहे हैं कि वो एक पूरा रैकेट की तरह से चल रहा है, वहां पर और भी ढेर सारे बच्चे बंधक बनाकर रखे गए हैं। पुलिस बाकी बच्चों को क्यों नहीं छुड़ा रही है और क्यों नहीं इस फार्म हाउस के मालिक के खिलाफ कोई रपट लिख रही है? देखिए, मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि इस पूरे मामले में पुलिस की जो कार्रवाई रही है वो बिल्कुल शून्य रही है, बिल्कुल जीरो रही है। जो ये हमने बात सुनाई रंजीत नाम के आदमी से और एक बिल्लू गुजर नाम के आदमी से, ये लोग जब बच्चा वापस आया है तो कश्यप कॉलोनी पानीपत से करीब 5 से 7 बच्चे ऐसे और हैं जो गायब हुए थे, जो इन्हीं लोगों को जानकारी मिली कि अनम करके वापस आया है। उस बच्चे के वापस आने के बाद ये लोग उससे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। मुलाकात उस बच्चे की निशानदेही के आधार पर ये लोग डेरे में गए हैं, बच्चे को साथ लेके डेरे में गए हैं। वहाँ 2 बच्चे और जो काम करते हुए पाए गए। मैं बता दूं कि असंध रोड पुलिस चौकी के 2 अधिकारी इस साथ में गए थे। जी, तो पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है कि आखिर जब 3-4 साल से ये पूरा चक्र चल रहा था तो पुलिस क्या कर रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनील सरदाना। सुनील सरदाना हमें बता रहे थे कि हरियाणा और पानीपत में किस बड़े पैमाने पर बच्चों से बेगारी करवाने का रैकेट चल रहा है। देश में सख्त बाल श्रम कानून है, उसके बावजूद इस तरह की हरकत चल रही है। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे CCTV कैमरे में पुणे ब्लास्ट के सबूत।